हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यदि हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, होता था, होती थी, होते थे, होती थी, होते थे शब्द आवे तो और क्रिया अकेली हो तो वहां पर वाज वर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह धनी था, वह धनी था। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, होता था, होती थी, होते थे, होती थी शब्द आवे और क्रिया अकेली हो तो वहां पर वाज वर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह धनी था। कौन धनी था? वह क्या था? धनी। अंत में जो है दिया है था। यह जो है वर्ब है और अकेला है, इसलिए इसका अनुवाद बनेगा जो है वाज या वर। अब देखिए, इसका अनुवाद जो है पहले लिख देंगे, ही वाज रिच, ही वाज रिच। अब नीचे नोट, इस टेंस में कल की अंग्रेजी, कल की अंग्रेजी स्टरडे लिखते हैं, स्टरडे लिखते हैं। अब इसके पश्चात अब हेडिंग होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य स्वीकारात्मक है तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले डैश लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। इसके पश्चात नंबर 2 पर लिखेंगे वाज वर, वाज वर। नंबर 3 पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब हेडिंग होगा नियम नंबर 1, ही, सी, इट, मोहन, सीता इत्यादि एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है। यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी एक महान नेता थे, गांधी जी एक महान नेता थे, एक महान नेता थे। अब अनुवाद बनाते समय 3 चीज पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वाक्य के अंत में मान लीजिएगा कि वर्ब दिया है, यहीं पर प्रश्न लगाकर पूछो कौन लगाकर या किसने, तो उत्तर में जो मिलेगा वह सब्जेक्ट कहलाएगा। कौन महान नेता थे? उत्तर में मिलेगा गांधी जी, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। इसके पश्चात जो है अब इनसे पूछिए गांधी जी क्या थे? एक महान नेता, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद अंत में जो है थे दिया है, यह हो गया वर्ब। तो अनुवाद सबसे पहले लिख देंगे गांधी जी, गांधी जी। अब गांधी जी एक वचन है इसलिए होगा वाज। ए ग्रेट लीडर, गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर। मैं एक राजा था, मैं एक राजा था। तो सबसे पहले कौन राजा था? मैं। आई, आई के साथ वाज, क्या था? एक राजा। आई वाज ए किंग। दूसरा उदाहरण, वह एक सुंदर लड़की थी। कौन सुंदर लड़की थी? वह।
तो वह की अंग्रेजी आप लिख देंगे सी। सी, और इसके बाद जो है सी के साथ वाज, सी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसके बाद वह कल अनुपस्थित था, वह कल अनुपस्थित था। कौन था? वह। ही के साथ वाज, ही वाज absent, ही वाज absent। कब? कल, स्टरडे। तुम एक खिलाड़ी थे, तुम एक खिलाड़ी थे। कौन खिलाड़ी थे? तुम। तो सबसे पहले लिखेंगे यू, यू के साथ वर। क्या थे? एक खिलाड़ी, ए प्लेयर। इसके पश्चात हम सब वहां अजानवी थे, हम सब वहां अजानवी थे। कौन थे? हम सब, वी, और वी के साथ वर। क्या थे? अजानवी, स्ट्रेंजर। वी वर स्ट्रेंजर। कहां? वहां, देयर। हम सब वहां अजानवी थे। अब अजानवी बहुवचन हो जाएगा, वी वर स्ट्रेंजर्स देयर। अब एक दूसरा अनुवाद, वे सब निर्दयी थे, वे सब निर्दयी थे। दे, कौन निर्दयी थे? वे सब, दे के बाद वर, दे वर क्रूएल। अब जो है आगे लिखे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य में नहीं शब्द आवे तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले जो है लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद वाज वर, नंबर 3 पर लिखेंगे नॉट, नंबर 4 पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आवे तो उसकी अंग्रेजी जो है नॉट के जगह पर नेवर लिख देंगे। कभी नहीं, नेवर। जैसे मैं निर्धन नहीं था। कौन निर्धन नहीं था? मैं। आई, आई के साथ वाज, नॉट, आई वाज नॉट पुअर, आई वाज नॉट पुअर। मोहन एक शरारती लड़का नहीं था। मोहन एक शरारती लड़का नहीं था। कौन नहीं था? मोहन। तो सबसे पहले मोहन, इसके बाद वाज, नॉट, ए नाटी बॉय, नाटी बॉय। वे सब निर्दयी नहीं थे, वे सब निर्दयी नहीं थे। कौन नहीं थे? वे सब, दे, दे के साथ वर, नॉट क्रूएल, दे वर नॉट क्रूएल। वह कभी झूठा नहीं था, वह कभी झूठा नहीं था। कौन झूठा नहीं था? वह। तो सबसे पहले लिख देंगे ही, वाज, इसके बाद नेवर, ए लायर। ही वाज नेवर ए लायर। अब इसके पश्चात अब एक और उदाहरण, मेरे पिताजी एक किसान नहीं थे। कौन किसान नहीं थे? मेरे पिताजी, माई फादर वाज नॉट ए फार्मर। अब इसके बाद जो है होमवर्क, होमवर्क में मोहन एक अध्यापक था, तुम एक खिलाड़ी थे।
वे सब दयालु थे, वे सब दयालु थे। मिस्टर लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हम सब चोर नहीं थे, वे सब दयालु नहीं थे। तुम एक रानी नहीं थी, तुम एक रानी नहीं थी।